उपस्थित है। आते होंगे महाराज, तशरीफ लाइए। हमारे दोनों बेटों को बुलवाया जाए। जय श्री आज्ञा, अभी बुला रहे हैं। हाँ बुलाओ। हेलो भैया अजय और भैया विजय, आप दोनों भाई दरबार आ जा रहे हैं। आपके पिताजी आपको बुला रहे हैं। क्या बात पिताजी, आपने हम सबको भाइयों को एक साथ दरबार में बुलाया? धीरे सिंह, बुलाने का कारण मैं तुम्हें अवश्य बताऊंगा। कहिए। देखो, अजय पढ़ लिख कर अब सयाना हो गया और इस शासन की बागडोर मुझसे नहीं संभालती है, इसलिए मैं सोचता हूं अजय सिंह को यहाँ का राजा बना दिया जाए और राज तिलक कर दिया जाए। तुम्हारी सलाह क्या है? अबे राज तिलक करने की क्या जरूरत है, अभी तो आप खुद ही जिंदा हैं। पिताजी, आपने जो कहा है और बिल्कुल बहुत सही बात कहा है। ये तो बड़ी खुशी की बात है, मेरे बड़े भैया का राज तिलक होगा, ये तो हमें बहुत खुशी है। क्यों नहीं बेटा, अब मुझसे ये राज नहीं संभलता है और तुम सयाने हो गए हो, इसलिए मैं सोचता हूं कि राज तिलक कर ही दिया जाए। महामंत्री जी, राज तिलक की सामग्री तैयार की जाए और राज तिलक आज ही हो जाना चाहिए। आज ही हो जाना चाहिए राज तिलक। क्या सुन रहा हूं? विक्रम सिंह, कैसे आना हुआ? महाराज, राज तिलक की कुछ तैयारियां सुनकर और मुझ तक कोई सूचना इसलिए हमसे रहा नहीं गया और आपके समझ आ गया। लेकिन महाराज, छोटी को बड़ी बात, अगर ये राज तिलक कल हो तो अति उत्तम होगा, क्योंकि आज रविवार है, अगर सोमवार को हो तो अति उत्तम होगा, इसलिए आज का दिन अशुभ है। महाराज विक्रम सिंह, तुम्हारी राय से भी सहमत हूँ। ठीक कहते हो, आज नहीं राज तिलक कल किया जाएगा। बाबूजी, हाँ, बात ठीक हो सकता है, ये राज तिलक है, शुभ साहित्य में होना चाहिए। तुम भी ठीक है ना? इनकी भी बात मानो, ये भी दरबार के सेनापति। सेनापति, इनका भी कहना ठीक है। महामंत्री जी, हो सकता है राज तिलक की तैयारी की जाए, राज तिलक कल किया जाएगा। इसका मतलब मालिक समझे नहीं। यही तो साले, अगर थोड़ी सी चूक हो जाती इस पराया कौन की हो जाती है। क्योंकि अजय बाबू महाराज की संतान नहीं है और राजकुमार विजय सिंह हमसे नाखुश होकर चले गए। इस बात को आप भी जानते हैं, क्योंकि बड़े भैया से प्यार जो है। तुम्हारी ये हिम्मत, बड़े भैया का राज तिलक होने जा रहा और तुमने रोक दिया, यही तो गुस्ताखी है।
मकसद क्या है? मकसद है विजय बाबू, मकसद है। और आप अगर सच्चाई जानेंगे तो शायद आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। तुम कहना क्या चाहते हो? सुनो हमारी बात। याद रखो कि मैं भूल जाऊंगा कि तुम यहां के सेनापति हो। और अगर मेरी बात सत्य हुई तो क्या सबूत है तुम्हारे पास? क्या सबूत है तुम्हारे पास कि अजय पराया खून है? विजय बाबू, मुझे इस देश से आपसे सबसे लगाव है। अजय पराया खून और अनाथालय से लाया गया था, ये बात सबूत मांगते हो तो जाओ उस महामंत्री जी के पास और तुम्हें दूध का दूध, पानी का पानी मिल जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं, आपको अपनी कसम देना होगा, तभी वो महामंत्री आपको सच्चाई बताएगा। अगर मैं नहीं चाहता कि किसी पराये के मस्तक पर इस विक्रमगढ़ का तख्त पर ताज हो, अगर तुम्हारी बात झूठ निकली तो याद रखना विक्रम सिंह, मैं तुम्हें चिंता नहीं छोड़ूंगा। और जैसे मंत्री साहब इस बात को छुपा ली तो भला क्या हुई? हमने क्या बोला? कसम दे देना। क्योंकि महामंत्री इतना वफादार है, वो विजय बाबू की कसम कभी ठुकरा नहीं सकता है और मजबूर हो जाएगा सच्चाई बताने में। उसके बाद दोनों साले आपस में लड़कर मार जाएंगे। और दुनिया वालों विक्रम सिंह की महामंत्री साहब बैठे रहते हैं और उधर से विजय पहुंचते फिर देख आगे क्या होता है। दरबारी कर डालने की बात नहीं है, समझने की बात है। क्या बात है? क्योंकि बड़े राजकुमार का राज तिलक होना था, लेकिन बात ये नहीं समझ में आती है कि विक्रम सिंह रोक क्यों दिया। हमें कुछ नहीं मालूम, इसके विषय में तो मैं जानता ही नहीं। आखिर रोकने का कुछ कारण होगा कि विक्रम सिंह ने क्यों रोक दिया। कहिए विजय, जितना प्यार मुझे अपने माँ बाप से नहीं मिला, उससे ज्यादा आपने मुझे प्यार किया।
हमारी हर हरकत को आप हरदम बर्दाश्त करते चले आए हैं। एक से एक शिक्षा आपने मुझे दिया है। क्यों नहीं? हर बात आज तक की हवेली की और महल की हमसे नहीं छिपी। ये तो सच है। लेकिन एक बात पूछना चाहता हूं और मुझे यकीन है कि आप मुझसे झूठ नहीं बोलेंगे। ये तो जानते हो कि मैं आपके विषय में फिर झूठ बोलूं? बापू मुझे बताओ ये अजय कौन है? ये अजय तुम्हारा भाई है, बड़ा भाई है। यही तो, अरे यही तो मैं सबसे कहता था कि अजय मेरा भाई, लेकिन मेरी कोई सुनता नहीं। आप सत्य कह रहे हैं ना? मैं सत्य कह रहा हूं। भाई आपकी सत्यता को मान गए। क्या हुआ? महामंत्री साहब, कहना क्या चाहते हैं? इतनी उम्र हो गई, अरे मूछों पर सफेदी आ गई, लेकिन झूठ बोलना अभी तक नहीं छोड़ा। क्यों? इसमें झूठ क्या बोल दिया? झूठ क्या आपकी समझ में आया? अरे क्यों नहीं सच्चाई बता देते हो कि अजय पराया खून है, पराया खून है, पराया खून है। विक्रम सिंह, समझने की कोशिश करो। मान लीजिए कि अजय पराया खून ही है, लेकिन भाई तो है इसका। अरे साफ साफ क्यों नहीं कहते कि वो पराया खून है और किसी की नाजायज औलाद है? विक्रम सिंह, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता। आप यहां से फौरन चले जाइए।